हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी इंग्लिश चैंपियन। आज हम रीड करने वाले हैं एक और मोरल बेस्ड शॉर्ट स्टोरी और इसका टाइटल है एलिफेंट एंड आरोप। एलिफेंट हाथी एंड और आरोप एक रस्सी। हाथी और एक रस्सी। तो इसके बारे में हम इस स्टोरी के थ्रू रीड करेंगे और जानेंगे कि ये टाइटल किस तरह से इस स्टोरी से रिलेट करता है। और दोस्तों, आज की इस स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको पढ़ना सिखाऊंगा। और इसके अलावा दोस्तों, इस स्टोरी में आपको काफ़ी एडवांस्ड लेवल की वोकेबुलरी देखने को मिलेगी, जिससे आपकी रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इन्हेंस होगी। तो इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि लगातार आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, बिना देरी की हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। सूरी वॉज, सूरी था। तो यहाँ पर सूरी नाम का एक लड़का है जो इस स्टोरी में एक मेन कैरेक्टर है। सूरी वॉज यानी था अ स्वीट बॉय, यानी एक अच्छा लड़का। एंड अ वाइल्ड लाइफ लवर, लवर कहते हैं प्रेमी, यानी किसी भी चीज को पसंद करने वाला, प्यार करने वाला। तो और वाइल्ड लाइफ का मतलब है वन्य जीव, यानी जंगल में रहने वाले जीवों को प्यार करने वाला। तो यहाँ पर बॉय और लवर ये दोनों आपके नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और इनको जो क्वालिफाई कर रहे हैं, एक स्वीट और एक वाइल्ड लाइफ, ये दोनों आपके एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, क्योंकि क्वालिफाई करते हैं नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच को। सूरी कैसा लड़का था? अच्छा। और प्रेमी कैसा था? वन्य जीव, यानी वन्य के जीवों को पसंद करने वाला था। तो आगे देखते हैं। ही वॉज, वो था। फॉन्ड कहते हैं, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है का शौकीन। तो यहाँ पर जो फॉन्ड है वो एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच क्वालिफाई करता है उसके कैरेक्टर को। वो कैसा था? शौकीन था। ऑफ एलिफेंट्स का मतलब हाथियों का। द ममोथ, ममोथ कहते हैं जो विशालकाय एनिमल होते हैं, उसके ममोथ कहते हैं। एनिमल्स यानी विशालकाय पशु, हाथियों का शौकीन था। इनफैक्ट, वास्तव में, ही वॉज, वो था। वेरी क्रेजी का मतलब होता है बिल्कुल पागल। जैसे जब हम किसी भी चीज को पसंद करते हैं तो उसको पाने की जो चाह होती है उसमें बिल्कुल खो जाते हैं, तो उसको हम क्रेजी कहते हैं। तो वास्तव में वो बिल्कुल पागल हो गया था अबाउट एलिफेंट्स, यानी हाथियों के लिए। अबाउट जो एक प्रेपोजिशन है और के लिए का काम करता है, जो हाथियों के लिए बिल्कुल क्रेजी था। हाउएवर, हालांकि ही नेवर, उसको कभी नहीं, हैड का मतलब है मिला। यहाँ पर जो हैड है वो V2 के रूप में यूज किया है। ही नेवर हैड, उसको कभी नहीं मिला, अ चांस, एक अवसर या मौका, टू सी, देखने का, रियल यानी असली, एलिफेंट्स, हाथियों को। हालांकि उसको असली हाथियों को देखने का मौका कभी नहीं मिला। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर वो आपकी सेकंड फॉर्म का यूज किया गया, और यहाँ जो चांस है वो आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्या मिला? मौका मिला। आगे देखते हैं। ऑल ही सॉ दोज ममोथ क्रीचर्स वर ओनली इन टेलीविजन एंड कंप्यूटर्स। ऑल यानी सभी ही उसने, सॉ का मतलब है देखा था, दोज ममोथ क्रीचर्स यानी उन विशालकाय प्राणियों को, वर यानी थे, ओनली सिर्फ, इन टेलीविजन एंड कंप्यूटर्स, सभी जो उसने उन विशालकाय प्राणियों को देखा था वो सिर्फ उसने टेलीविजन और कंप्यूटर में देखा था। ही लिव्ड, वो रहता था, इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से नगर में। द प्लेस, जिस जगह ही लिव्ड वो रहता था। डिडंट प्रोवाइड यानी नहीं देती थी, हिम उसको, अ चांस, मौका, टू विजिट, घूमने जाने का, द एलिफेंट्स, हाथियों, यानी टू विजिट, देखने का, द एलिफेंट्स, हाथियों को। तो विजिट का मतलब होता है कहीं किसी चीज को देखने जाना। तो जिस स्थान पर वो रहता था तो वहां उसको हाथियों को देखने जाने का मौका नहीं मिलता था। प्रोवाइड यानी किसी को कुछ देना। तो ये जो डिडंट प्रोवाइड है तो इसको हम डिड नॉट प्रोवाइड पढ़ेंगे, और ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ऑल हिज ओनली डिजायर वॉज टू सी एंड टच एट लीस्ट एन एलिफेंट बिफोर ही डाई। तो ऑल हिज ओनली डिजायर यानी ऑल हिज, जो उसकी सारी, ओनली यानी एकमात्र, डिजायर इच्छा थी। ऑल हिज ओनली डिजायर का मतलब है उसकी एकमात्र इच्छा। वॉज यानी थी, टू सी देखना, एंड टच और छूना,
एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एन एलिफेंट एक हाथी को बिफोर पहले ही डाई उसके मरने। उसकी एकमात्र इच्छा उनको यानी हाथियों को देखने की और अपने मरने से कम उनको छूने की थी। फॉर्चुनेटली का मतलब होता है किस्मत से। वेन यानी जब ही वॉज 25 ईयर्स यानी जब वो 25 साल का था। ही गॉड उसको मिला अ चांस एक मौका टू ज्वाइन यानी शामिल होने का आ क्रू ऑफ वाइल्ड लाइफ लवर्स। तो क्रू कहते हैं एक ग्रुप होता है। जैसे हम ग्रुप की बात करते हैं तो हर चीज के ग्रुप का अलग अलग नाम इंग्लिश में होता है। तो यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ लवर्स है यानी वन्य जीव प्रेमी है तो उनके ग्रुप को यहाँ क्रू कहा गया है। तो जब वो 25 साल का था तो उसको वन्यजीव प्रेमियों के ग्रुप को ज्वाइन करने का एक मौका मिला। ये गेट की सेकंड फॉर्म है। ही एनक्वायर्ड उसने पूछा देम उनसे अबाउट यानी के लिए देयर प्लान्स अपनी योजना। उसने उनकी योजना के लिए उनसे पूछा। तो यहाँ जो अबाउट है वो एक प्रेपोजिशन है और इसका सेंस है के लिए। तो किसके लिए? उनकी योजनाओं के लिए उनसे उसने एनक्वायर्ड यानी पूछा। एंड विद ईगरनेस। ईगरनेस कहते हैं उत्सुकता यानी बहुत ज्यादा खुशी जिसको हम कहते हैं। तो ये एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी बहुत खुशी से। विद कहते हैं से या लेकर यानी बहुत उत्सुकता से। ही आस्क्ड उसने पूछा वेदर कि यहाँ जो वेदर है वो एक कनेक्टर का काम करता है। दो क्लाउजेस को जोड़ने का काम करता है। उसने पूछा वेदर यानी कि दे यानी वे वुड टेक ले जाएंगे हिम उसको टू सी देखने के लिए द एलिफेंट्स हाथियों को कि वे उसको हाथियों को देखने के लिए ले जाएंगे। यहाँ पर इस सेंटेंस में वुड का यूज किया गया है जो कि विल का पास्ट होता है। तो यहाँ वुड क्यों आया है? क्योंकि इससे पहले का जो सेंटेंस है वो आपका पास्ट में है। जब पहला क्लाउज पास्ट में होगा तो नेक्स्ट क्लाउज भी पास्ट में ही आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर विल की जगह वुड का यूज किया है। एंड दे सेड और उन्होंने कहा यस या हाँ। द जर्नी यानी यात्रा हैप्पीली यानी खुशी से बिगेन शुरू हो गई। तो यात्रा खुशी के साथ यानी खुशी से शुरू हुई। तो ये आपका सब्जेक्ट है और ये है आपका वर्ब। और वर्ब की सेकंड फॉर्म में बेगिन फर्स्ट होती है और बिगेन सेकंड फॉर्म में यानी शुरू हो गई। और ये आपका एक एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि क्वालिफाई करता है वर्ब को। शुरू हुई लेकिन कैसे? खुशी से। तो ये आपको तरीका बता रहा है। तो इसलिए एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एंड दे और वे विजिटेड यानी चल दिए या गए वेरियस प्लेसेस का मतलब होता है विभिन्न स्थानों पर। सूरी था सो हैप्पी इतना खुश एंड एंजॉयड और आनंद लिया द टूर यानी यात्रा का। टू द कोर का मतलब होता है भरपूर। टू द कोर तो इसका मतलब है भरपूर यानी जी भर के। सूरी बहुत ज्यादा खुश था और उसने उस यात्रा का भरपूर आनंद लिया। ही वॉज वेटिंग वो इंतजार कर रहा था। वॉज वेटिंग वर्क की आईएनजी फॉर्म में वॉज के बाद तो हिंदी साइंस निकलेगा रहा था। वो इंतजार कर रहा था। फॉर इयर्स का मतलब है कई सालों से। यहाँ पर जो फॉर है वो से के लिए यूज किया गया है कई सालों से। टू विजिट देखने के लिए द एलिफेंट साथियों को इन रियल लाइफ यानी वास्तविक जीवन में यानी असली जीवन में। एंड द डे और वो दिन केम आ गया और वो दिन आ गया जिस दिन का उसको बहुत पहले से इंतजार था। एज जैसे ही दे पास्ड बे गुजरे थ्रू यानी में से द फॉरेस्ट जंगलों। और जैसे ही भी जंगलों में से होकर गुजरे दे वॉक्ड पास्ट। वॉक्ड पास्ट का मतलब भी यही है। वॉक्ड पास्ट यानी ये गुजरे ब्यूटीफुल विलेज एक सुंदर गांव में। तो वे कहाँ पहुंचे? वॉक्ड पास्ट का मतलब होता है से होकर पहुंचे सुंदर गांव में पहुंचे। वन फ्रॉम द टीम तो इसका मतलब है टीम में से एक ने सैड यानी कहा। जो उनकी टीम थी तो उस टीम में से एक इंसान ने कहा दैट की द विलेज इस गांव में हेड का मतलब है थे। यहाँ पर जो हेड है वो एक पोजीशन के रूप में आया और हिंदी सेंस रहेगा इसका पास था या थे। जब किसी के पास कुछ होता है तो वहां हैज हैव हैड का यूज पोजीशन में करते हैं। हेड यानी थे मोर देन से अधिक 100 एलिफेंट्स यानी 100 हाथियों। एंड सूरी कुड एंजॉय आनंद ले सकता था द इंटायर डे पूरे दिन का इन दैट विलेज उस गांव में। उनकी टीम में से एक ने कहा कि इस गांव में 100 से
100 से अधिक हाथी थे और सूरी इस गांव में पूरा दिन आनंद ले सकता था। देयर वॉज, यहाँ पर जो देयर है वो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, कोई भी इसका हिंदी अनुवाद नहीं निकलेगा। देयर वॉज यानी था, नथिंग कुछ भी नहीं, इन द वर्ल्ड इस दुनिया में, दैट जो कुड मेजर का मतलब होता है माप सकता था। सूरीज, ये अपोस्ट्रोफी ऐसे जिसका हिंदी सेंस है का की के, यानी सूरी के हैप्पीनेस, खुशी को, हियरिंग सुनकर, दोज वर्ड्स उन शब्दों को। तो उस वक्त दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं था जो उन शब्दों को सुनकर सूरी की खुशी को माप सकता था। इसका मतलब है जैसे ही सूरी ने उन शब्दों को सुना कि वो इस गांव में पूरा दिन रुककर हाथियों का आनंद ले सकता है, तो वो इतना ज्यादा खुश हो गया कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो फाइनली अंत में ही सॉ, उसने देखा, दोज एलिफेंट्स उन हाथियों को, फॉर द फर्स्ट टाइम का मतलब है पहली बार, इन हिज लाइफ अपने जीवन में। तो आखिरकार उसने उन हाथियों को अपने जीवन में पहली बार देखा। ही वॉज अमेज्ड, वो कैसा था, वो हैरान था। अमेज्ड कहते हैं आश्चर्यचकित हो जाना या किसी भी चीज को देखकर हैरान होना, तो वो अमेज्ड था। और ये आपका एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वो हैरान था टू सी, देखकर द एलिफेंट हाथियों को, एंड स्क्रीम्ड और चीखा, हैप्पीली खुशी से, मतलब उसकी चीख निकल गई। कैसे चीखा, खुशी से। ये आपका एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आफ्टर स्पेंडिंग यानी बिताने के बाद, 2 और 3 आवर्स यानी 2 से 3 घंटे, जस्ट सीइंग सिर्फ देखकर, द एलिफेंट्स हाथियों को, ही वॉज शॉक्ड, शॉक्ड का मतलब भी है अमेज्ड आश्चर्यचकित, और शॉक्ड को हम हैरान पढ़ सकते हैं। वो हैरान था टू सी देखकर, दो एलिफेंट्स उन हाथियों को, टाइड यानी बंधे हुए। ये जो टाइड है ये एलिफेंट की कंडीशन बता रहा है। उनकी हालत क्या थी, टाइड यानी वो बंधे हुए थे, टू अ फ्रेल, फ्रेल का मतलब होता है कमजोर, फ्रेल का मतलब है कमजोर। और फेंस कहते हैं एक चार दीवारी जो होती है उसको फेंस कहते हैं। तो वो, इसका मतलब क्या है, 2 से 3 घंटे सिर्फ हाथियों को देखकर बिताने के बाद वो उन हाथियों को एक कमजोर चारदीवारी से बंधा हुआ देखकर बड़ा हैरान था कि इतना विशालकाय हाथी, इतना पावरफुल हाथी और एक कमजोर सी दीवार से बंधा हुआ है। तो ये देखकर वो शॉक्ड था। इट वॉज, ये थी अ थिन रोप, एक पतली सी रस्सी, नॉट इवन अ चेन यानी एक चेन तक नहीं थी, एंड देयर वॉज यानी था, नो केज कोई पिंजरा नहीं, और एनी काइंड ऑफ शेल्टर, एनी काइंड ऑफ शेल्टर का मतलब है किसी भी प्रकार का आश्रय, कोई मतलब किसी भी प्रकार का आश्रय। वेयर, जहां द एलिफेंट्स हाथी लिव्ड रहते थे, यानी ये एक पतली सी रस्सी थी। कैसी रस्सी थी, पतली। तो ये आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पतली सी रस्सी थी, एक चैन तक नहीं थी, और कोई पिंजरा या किसी प्रकार का आश्रय नहीं था जहां हाथी रहते थे। इंस्टीड, इसके बजाय, देयर वर यानी थे, सिंपल शेड्स, सिंपल शेड्स यानी सादा छप्पर, विदाउट यानी बिना एनी डोर्स किसी दरवाजे के, इसके बजाय सादा छप्पर थे जिसमें कोई दरवाजा नहीं था। एलिफेंट, हाथी टाइड बंधा हुआ था, विद रोप रस्सी से, और हाथी किस चीज से बंधा हुआ था, रस्सी से बंधा हुआ था। तो फिर क्या होता है, सूरी वॉज सरप्राइज्ड, सूरी हैरान था, एज चूंकि ही न्यू, उसने जाना था, ये नो की सेकेंड फॉर्म है, न्यू यानी जाना था, द स्ट्रेंथ ताकत को, ऑफ एलिफेंट्स हाथियों की, एंड सॉ देम और उनको देखा था, टाइड बंधे हुए, टू स्ट्रॉन्ग चेन्स का मतलब है बहुत मजबूत जंजीरों से, इन द टेलीविजन यानी टीवी में। सूरी हैरान था क्योंकि वो हाथियों की ताकत को जानता था, और उसने टीवी में बहुत मजबूत जंजीरों से उनको बंधे हुए देखा था। ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा, वन ऑफ द कंट्रीमैन, यहाँ पर कंट्रीमैन का मतलब गांव के एक इंसान से है। कंट्रीमैन हालांकि ये प्लूरल है, जो बहुत सारे गांव वाले थे उनमें से उसने एक से पूछा, अबाउट, बारे में, वाई क्यों, देवर लेफ्ट यानी उन्होंने, देवर लेफ्ट वे, उनको छोड़ दिया गया था। फ्रीली का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से, विदाउट मीन्स बिना एनी प्रोटेक्शन, किसी सुरक्षा के, उनको बिना किसी सुरक्षा के फ्री क्यों छोड़ दिया गया था। एंड ऑल्सो आस्ट, और ये भी पूछा,
वोंट दे, क्या वे इजिली आसानी से ब्रेक नहीं तोड़ेंगी। वोंट में नॉट यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है, नहीं तोड़ेंगे द रोप रस्सी को। और उसने ये भी पूछा क्या वे रस्सी को नहीं तोड़ेंगे। द ट्रेनर आंसर्ड, जवाब दिया सूरी को, दे वोंट, वे नहीं तोड़ पाएंगे, यानी वे रस्सी को नहीं तोड़ पाएंगे। सूरी वॉज सरप्राइज, सूरी फिर से हैरान था। एंड आस्क्ड हाउ, और पूछा कैसे। द ट्रेनर रिप्लाई, ट्रेनर ने उत्तर दिया, दे वर, वे थे ट्रेंड, यानी ट्रेंड का मतलब है प्रशिक्षित किया गया था, यानी उनको प्रशिक्षित किया गया था या सिखाया गया था। हियर यहाँ, सिंस यानी से, देयर चाइल्डहुड, उनके बचपन से, उनको उनके बचपन से यहाँ सिखाया गया था। वेन, जब, देवर बेबीज, जब वे बच्चे थे। वी, हम, यूज टू टाई का मतलब है बांधा करते थे। यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आती है तो इसका यूज पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए करते हैं, और इसका हिंदी अनुवाद भी ऐसे ही किया जाता है, यानी वी यूज टू टाई, हम बांधा करते थे। देम, उनको, विथ का मतलब है से, जो कि एक प्रेपोजिशन है, और ये एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन दिखाती है। तो विद यानी से, अ स्ट्रॉन्ग रोप, एक मजबूत रस्सी, यानी जब वे बच्चे थे तो हम उनको एक मजबूत रस्सी से बांधा करते थे। एंड द किड एलिफेंट्स, और किड एलिफेंट्स यानी जो हाथियों के बच्चे, वरंट एबल का मतलब है नहीं सकते थे या नहीं पाते थे। तो जो एबल का यूज किया जाता है वो कैन का सेंस निकालता है। वरंट एबल यानी नहीं पाते थे, टू ब्रेक यानी तोड़, देम उनको, और हाथियों के बच्चे उनको नहीं तोड़ पाते थे। द रोप यानी रस्सी और चेन, वी यूज्ड टू टाई, जिससे हम बांधा करते थे देम उनको, व्हेन, जब, दे वर स्मॉल, जब वे छोटे थे। तो जिन रस्सियों से या जिन जंजीरों से हम उनको बांधा करते थे जब वे बच्चे यानी छोटे थे, इट वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ, वो ये जो इट है ये रस्सी या जंजीर के लिए यूज किया है। इट वॉज, वो थी, स्ट्रॉन्ग इनफ का मतलब है काफी मजबूत। स्ट्रॉन्ग मजबूत, और एनफ का मतलब होता है काफी। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग है वो आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और इनफ जो है इसको हम एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे, बिकॉज ये विशेषता बताता है स्ट्रॉन्ग की, और स्ट्रॉन्ग बताता है रस्सी की विशेषता। रस्सी कैसी थी, स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन कितनी, काफी। टू होल्ड का मतलब है रोकने के लिए, देम उनको, उनको रोकने के लिए रस्सी काफी मजबूत थी। अ फ्यू एलिफेंट्स, कुछ ही हाथी, वुड ट्राई, यानी कोशिश करते थे, टू ब्रेक, तोड़ने की। तो वुड का यूज, ये यहाँ पर जो सिर्फ वुड का यूज किया गया है ये भी पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए यूज टू की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वो ट्राई यानी कोशिश करते थे, टू ब्रेक, तोड़ने की, द रोप और चेन यानी रस्सी या जंजीर को, बट लेकिन कुड नॉट नहीं कर पाते थे, सेट फ्री, यहाँ पर सेट के साथ फ्री को ऐड करेंगे, ये एक फ्रेजल वर्ब है। सेट फ्री का मतलब होता है मुक्त कर दिया उनको, लेकिन ये उनको मुक्त नहीं कर पाते थे। सो यानी इसलिए, एज, जैसे जैसे दे ग्रू, वे बड़े हो गए। ग्रू जो है ग्रो की सेकंड फॉर्म है। तो जैसे जैसे वे बड़े हुए, दे डेवलप्ड, उनमें विकसित हो गया यानी सेट हो गया। डेवलप कहते हैं किसी भी चीज का विकास हो जाना। तो उन्होंने विकसित किया अ फॉल्स बिलीफ। तो फॉल्स का मतलब है गलत, और बिलीफ कहते हैं धारणा या विश्वास को। तो ये जो फॉल्स है वो आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और बिलीफ एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्योंकि फॉल्स जो क्वालिफाई करता है बिलीफ को, कैसा, कैसी धारणा थी, एक गलत, दैट कि द स्मॉल यानी छोटी एंड थिन और पतली रोप्स, रस्सियां, वर थी टू स्ट्रॉन्ग यानी काफी मजबूत, फॉर देम उनके लिए, टू ब्रेक, तोड़ने के लिए। जैसे जैसे वे बड़े हुए तो उनमें एक गलत धारणा विकसित हो गई कि वो छोटी और पतली रस्सी बहुत ज्यादा, मतलब उनके तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा मजबूत थी, यानी इतनी मजबूत थी कि वो उनको नहीं तोड़ पाते थे। एंड दे, और उन्होंने, कंटिन्यू टू गेट टाइड, यानी बंधे रहे। कंटिन्यूड का मतलब होता है जारी रहना, और टू गेट टाइड का मतलब बंधे रहना। बाई यानी से, देयर बिलीफ यानी अपनी इस धारणा से, और वे अपनी इस धारणा से बंधे रहे आगे तक, यानी आज तक, पहले से और आज तक। सूरी वॉज अमेज्ड, सूरी हैरान था, एज वेल एज, इसका मतलब होता है इसके साथ साथ। शॉक्ड, तो अमेज्ड और शॉक्ड, तो दो वर्ड यूज किए गए, हम दोनों को कैसे पढ़ेंगे, अमेज्ड को हम पढ़ेंगे आश्चर्यचकित, और शॉक्ड को पढ़ेंगे हम हैरान। सूरी आश्चर्यचकित और इसके साथ साथ हैरान भी था। द पावरफुल मैमोथ, तो पावरफुल कहते हैं
शक्तिशाली और ममोथ कहते हैं विशालकाय, यानी जो शक्तिशाली विशालकाय जानवर वॉजंट स्ट्रॉन्ग इनफ, यानी इतना काफी मजबूत नहीं था मेंटली यानी मानसिक रूप से, टू गेट देम फ्री, यानी अपने आप को आजाद करने के लिए, फ्रॉम अ थिन रोप, एक पतली सी रस्सी से। तो वो इस बात से हैरान था कि एक शक्तिशाली विशालकाय जो जानवर था वो मानसिक रूप से इतना मजबूत नहीं था कि वो एक पतली सी रस्सी को तोड़कर अपने आप को फ्री कर पाए। तो हाउएवर, हालांकि ही लेफ्ट, वो चला गया, छोड़कर चला गया द प्लेस, उस स्थान को, एज चूंकि ही वॉज हैप्पी, वो खुश था, टू सी, देखकर द एलिफेंट्स, हाथियों को। हालांकि वो उस स्थान को छोड़कर चला गया क्योंकि वो हाथियों को देखकर खुश था। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है ये जानते हैं। आवर लाइव्स, हमारे जीवन, आर यानी है, लाइक यानी तरह, द एलिफेंट्स, उन हाथियों की, ये जो ऐसे ही है अपोस्ट्रोफी ऐसे सेंस निकलेगा, पोजीशन का हिंदी अनुवाद का की के। फॉल्स बिलीफ्स यानी गलत अवधारणाएं, तो हमारे जीवन हाथियों की गलत अवधारणाओं की तरह है। वी फॉलो, हम अनुसरण करते हैं या मानते हैं। द फॉल्स बिलीफ्स, उन गलत धारणाओं को, वी एक्सपीरियंस, जिनका हम अनुभव करते हैं, एंड फेल टू ट्राई आउट, और फेल हो जाते हैं। ट्राई आउट का मतलब है पता लगाने के लिए। समथिंग, कुछ, जस्ट बिकॉज, क्योंकि वी डिड नॉट एकम्प्लिश, हमने पूरा नहीं किया है, इट, इसको अर्लियर, पहले। हमारे जीवन भी हाथियों की उन गलत अवधारणाओं की तरह है, क्योंकि हम उन गलत धारणाओं को मान लेते हैं जिनका हम अनुभव करते हैं, और जिनका मतलब कुछ भी चीज का जिसका हमने ढूंढने, मतलब जिनको हम ढूंढने में यानी जिसको पता लगाने में हम फेल हो जाते हैं क्योंकि हमने उनको पहले कभी पूरा नहीं किया होता है। तो हम बस उसी गलत धारणा को हम मान लेते हैं कि हाँ, हमसे ऐसा नहीं हो पाएगा, और ये धारणा हमेशा यानी जीवन पर्यंत ये चलती रहती है, और इस तरह से हम मेंटली अपने आप को वीक यानी कि कमजोर कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि समय पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। Thank you for watching the video.